कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों को पता ही है कॉलेज स्कूल से एक डिफरेंट कैंपस होता है कॉलेज। ठीक है, अभी आप सब लोगों ने, कुछ लोगों के परिवार में आपके बड़े भाई बहन होंगे वो कॉलेज जाते होंगे। ठीक है, स्कूल आपका जो एक बेसिक फंडामेंटल होता है स्कूल का, कि आपको यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, बेसिक। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि स्कूल में बंधन होता है और कॉलेज में क्या होती है, आज़ादी। कभी आप लोगों में एक खुशी का वातावरण भी होगा कि एक साल बाद में अक्षय सर और दिनेश सर से मुक्ति मिल जाएगी, है ना, कि हम कॉलेज जाएंगे एकदम बस बिल्कुल फ्री। ठीक है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे जैसे आपके पास काम की आज़ादी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ती जाती है, जवाबदेही बढ़ती जाती है। आपके पास एक लाइबिलिटी आ जाती है कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, तो अभी सर और अक्षय सर आपके साथ है, आप थैंक्स कीजिएगा उनको कि वो आपको इतना मोटिवेट करते हैं। ठीक है, अभी आपको क्लियर कट पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, सबको पता है आप क्या करेंगे आगे। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, मतलब आरएएस बनना है। ठीक है, आरएएस के बारे में सुना होगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे आईएएस बनना है, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे टीचर बनना है, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे और सरकारी योजनाओं में जाना है। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, बहुत सारे गवर्नमेंट्स पद है। ठीक है, ये सब आप किसके लिए करेंगे, खुद के लिए। ऑफिशियली हम सब लोग खुद के लिए करेंगे, एक अच्छा जीवन जीने के लिए तो हम सब लोग कर रहे हैं ये, तो आप सब खुद के लिए करेंगे, लेकिन आप एक चीज और करेंगे, समाज के लिए। ठीक है, समाज क्या होता है, समाज क्या होता है, तो आप लोगों से तो मिलकर समाज बना है। आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे कि देखिएगा समाज में ये हो गया, तो समाज का मतलब क्या हुआ, कि आपकी जो फैमिली है उन सब के अंदर कुछ चल रहा है। तो आपका दूसरा फोकस क्या होगा, पहला खुद के लिए करेंगे, फिर समाज के लिए करेंगे। ठीक है ना, हम अगर स्वस्थ होंगे, हमारी अच्छी एजुकेशन होगी, हमारी अच्छी नॉलेज होगी, तो हम क्या करेंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम में से 3 टाइप के लोग हैं। एक होती है क्या, बुद्धू। ठीक है, हम में से 3 प्रकार के लोग हैं, क्या, एक बुद्धू, दूसरा बुद्धि और तीसरा बुद्धा। ठीक है, 3 प्रकार के लोग हैं हम, बुद्धू, बुद्धि और बुद्धा। तो बुद्धा जानते हैं आप लोग, बुद्ध के बारे में सुना है, थोड़ा बहुत सुना होगा, कभी इतिहास पढ़ा होगा कि बुद्ध कौन थे। ठीक है, तो जैसे हमारा हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, एक बुद्ध है और एक जैन भी होते हैं ना, तो बुद्ध भी है। तो बुद्ध कौन थे, एक बुद्धा जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, क्या था, नॉलेज थी उनके, बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो हम लोगों में से बुद्धा तो बहुत कम बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बुद्धा के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है, लेकिन हम में से ज्यादातर क्या है, बुद्धू हैं। वो कैसे, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, कि बस मैं ये बन जाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा और बस ये करूंगा। ठीक है, तो हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, बुद्धू की तरह, कि बस हमें पढ़ना है, कमाना है। लेकिन आपको बुद्धू नहीं रहना है, किसमें जाना है आपको, बुद्धि में। बुद्धि का मतलब क्या होता है, कि आप सबसे पहले खुद को डेवलप कीजिए। डेवलप कैसे करेंगे, नॉलेज से। ठीक है, आज आप जो पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है, अक्षय सर आते हैं और यहाँ पर बोर करते हैं, हमें नींद आ रही होती है। ठीक है, और जबरदस्ती का ज्ञान दे रहे होते हैं। कितने लोगों को लगता है कि वर्डन है, ये भार है हमारे ऊपर, जबरदस्ती बिठा के पढ़ाया जा रहा है। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि सर मजा आता है पढ़ाई में, वाह ग्रेट, सब लोग मानते हैं कि पढ़ाई में मजा आता है ना। तो मैं एक अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जयपुर से हूँ, तो मैं अपने गांव से आपकी तरह कॉलेज लाइफ में बैठ के आ रहा था, इसमें एक ट्रक में। ठीक है, एक ट्रक वाले के साथ में बैठ गया। उन्होंने पूछा कि भाई क्या करते हो आप, तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बोले कहाँ करते हो, मैंने बोला जयपुर। तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि बेटा ऐसा है कि आप या तो भी पढ़ाई कर लो, नहीं अगला नंबर आप भी हमारी तरह क्या बनोगे, ड्राइवर। ठीक है, कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, ड्राइवर की जॉब भी छोटी नहीं होती, वो भी देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान दे रहा है। ठीक है, लेकिन मेन समस्या क्या है कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, सोसाइटी के लिए हमें आगे आप लोगों की फ्यूचर हो। तो सोसाइटी कुछ देने के लिए
तो वो बात मुझे आज तक समझ में आई कि मुझे ड्राइवर नहीं बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ाई करके भी क्या करेंगे आप लोग? सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप के लोग मैंने बता दिए कि हम में से ज़्यादातर लोग क्या है? बुद्धू, दूसरा बुद्धि और तीसरा बुद्धा। तो बुद्धा तो मैंने बताया कि हम में से बहुत कम लोग बुद्धा होते हैं, क्योंकि बुद्धा का काम क्या था? सोसाइटी को सर्व करना, यानी कि समाज के लिए कुछ करना। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम समाज के लिए ज़्यादा नहीं सोचते, सब लोग अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या है? बुद्धू। तो बुद्धू में क्या होता है? बुद्धू की डेफिनेशन कि आप अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ना कि समाज के लिए। दूसरा होता है बुद्धि। बुद्धि में हम क्या सोच रहे हैं? खुद को डेवलप करना और सोसाइटी को डेवलप करना। और बुद्धा बहुत एक्सट्रीम होता है। जैसे बुद्धा, आप लोग जो लोग इतिहास के विद्यार्थी स्टूडेंट है, वो आगे कॉलेज लाइफ में समझेंगे कि बुद्धा की फिलोसॉफी क्या थी। ठीक है, तो आप लोग इस बात को फॉलो कीजिएगा कि एजुकेशन एक बर्डन नहीं है। और आप 12th में हैं तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि बस ये बंधन अब खत्म हो जाए एक बार, फिर तो कॉलेज में जाके बस हम लोग खूब मौज मस्ती करेंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। ठीक है, कॉलेज में अलग तरीके से पढ़ाई होती है। आपकी जो रियल पढ़ाई होती है वो कहाँ होती है? स्कूल के अंदर। कॉलेज के अंदर रियल पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, कॉलेज में सिर्फ आपको ये सिखाया जाता है कि पढ़ना, आपको यहाँ पर बेसिक कवर हो गया तो आप कॉलेज में खुद भी पढ़ लेंगे। और कॉलेज के अंदर आपको इस तरीके से कंटिन्यूअस लेक्चर नहीं लगेंगे। ठीक है, तो कॉलेज की लाइफ अलग होती है, लेकिन कॉलेज में आपके प्रति जवाबदेही आ जाएगी कि आप लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कैरियर बनाने का टाइम यही है 12th के बाद में। अब्दुल कलाम साहब को जानते हैं सब लोग? कौन थे अब्दुल कलाम साहब? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। पक्का? कितने लोग मानते हैं कि रहे हैं? सभी लोग ही मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे कि वो राष्ट्रपति नहीं थे राष्ट्रपति? चलो वेरी गुड, आप इतना जानते हैं कि अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रहे। तो उससे आपको उसकी कभी उसको पढ़ने की कोशिश की कि अब्दुल कलाम साहब क्या थे, उन्होंने अपनी कैसे जिंदगी जी थी? देखिए, हम लोगों में से बहाने बहुत हैं कि मेरे परिवार में ये हो गया, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे घर में ये समस्या है। ठीक है, सबकी अपनी समस्याएं होती है। अब्दुल कलाम साहब की समस्या क्या थी पता है आपको? पेपर बांटते थे वो। ठीक है, मॉर्निंग में उठते थे और जो पेपर आता है ना, हमारे न्यूज़पेपर, अखबार जो आता है, वो फेंकने जाते थे। हर घरों में एक एक न्यूज़पेपर देते थे और उसके साथ में क्या करते थे? पढ़ाई। ठीक है, तो क्या हम में से ऐसी कोई जिंदगी जी रहा है कि हम लोग पेपर बांटते हैं? यानी उनसे तो हम ऊपर ही हैं, उनसे तो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आपके पेरेंट्स आप लोगों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजते हैं, आपके लिए बुक्स का इंतजाम करते हैं, आपके लिए और फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अब्दुल कलाम साहब के पास ये फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो सुबह मॉर्निंग में उठते थे, अपना न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, घर आते थे, पढ़ते थे। लेकिन एक जबरदस्त चीज थी उनके अंदर, वो क्या था? कि उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था। उनके अंदर क्या था? कुछ करने का जज्बा था। और वो जज्बा उनको लेकर आया कि वो इसरो के साइंटिस्ट बने। उनको मिसाइल मैन कहा जाता है कि देश को जो उन्होंने मिसाइलें दी, कि जो हमारा देश दूसरे देशों से लड़ सकता है, अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकता है, इतना बड़ा काम उन्होंने किया। आज जो हम रॉकेट लॉन्च, इसरो के प्रोग्राम सुनते हैं, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की टेक्नोलॉजी थी। तो सोचिएगा कि एक वो व्यक्ति जो अखबार बेचता था, क्या भी वो सोच सकता था कि मैं ये बन पाऊंगा? नहीं। तो आपको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि मेरे परिवार में ये नहीं है, मेरा परिवार गरीब है। सबकी आर्थिक स्थिति अपनी होती है, आर्थिक स्थिति डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? कंटिन्यूशन पढ़ाई। शिक्षा वह हथियार है जिसने दुनिया बदल दी। ठीक है, महात्मा गांधी भी शिक्षा के बल पे ही देश को आज़ाद करा पाए। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को आज़ाद करा पाए, क्योंकि एजुकेशन। ठीक है, और ये कहा जाता है कि अगर आप एक पुरुष को, एक मेल को एजुकेट करते हैं, मतलब आप एक व्यक्ति को एजुकेट कर रहे हैं। इसका मतलब समझे कि आप किसी एक लड़के को एजुकेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ एक लड़के को एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी फीमेल, किसी महिला, किसी लड़की को एजुकेट कर रहे हैं, तो आप सभ्यता, सिविलाइजेशन को एजुकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माता है, हमारा प्रथम टीचर कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं आपके, यानी कि माता ही आपको सब कुछ सिखाती है। ठीक है, घर में भाई बहन होते हैं,
तो आपको लव सिखाया जाता है कि प्रेम से कैसे रहा जाता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रेम से। गांधी जी का भी था, नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो आपके पेरेंट्स, आपकी टीचिंग वहां से स्टार्ट होती है और आपको फिर वो टीचिंग आपके टीचर्स तक लेके जाती है, ठीक है। तो आप लोगों में अगर मोटिवेशन नहीं है कि ठीक है स्कूल है, स्कूल गए, घर पे आ गए, अपना बस्ता रख दिया, बैग रख दिया, वापस आए, खोल लिया, टीचर ने कहा तो पढ़ लिया, नहीं तो मन मार के पढ़ लिया, उसका परिणाम ये होगा कि आफ्टर 3 से 4 साल बाद में आप लोग खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग आगे जाके देश को सर्व करेंगे, कुछ लोग आरएएस बनेंगे, कुछ लोग आईएएस बनेंगे, कुछ लोग टीचर बनेंगे, कुछ लोग और सेवाओं में जाएंगे, कुछ लोग डिफेंस में जाएंगे। अब तो लड़कियों के लिए भी डिफेंस के दरवाजे खुल गए हैं, पता है आपको, आप देश की सेवा कर सकते हो, पता है आपको। पहले क्या होता था, ओनली लड़कों को अनुमति मिलती थी, किसमें, डिफेंस के अंदर। अब क्या हो गया, लड़कियां भी जा सकती है। आप लोग मूवी देखते हैं, देखते हैं, आप लोग किस तरह की मूवी देखते हैं, बॉलीवुड। आप लोगों को अच्छी मूवी देखनी चाहिए। गुंजन सक्सेना कितने लोगों ने देखी है, गुंजन सक्सेना मूवी नहीं देखी। आपको डिफेंस के अंदर, एयरफोर्स के अंदर लड़कियों को अनुमति मिल गई, उसके ऊपर बनी हुई गुंजन सक्सेना कि एक लड़की किस प्रकार से यूपीएससी द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एनडीए का। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एनडीए में भी जा सकते हो, डिफेंस के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। तो गुंजन सक्सेना में दिखाया गया एक लड़की जो कहाँ से उठकर, क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि लड़कियों को डिफेंस में पहले तो अलाउ भी नहीं था, लेकिन हमारी सोसाइटी लड़कियों को डिफेंस में जाने से रोकती है कि नहीं, सेना में नहीं भेजना, ठीक है। सेना का मतलब एक ही होता है कि युद्ध होगा, कहीं पर डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सेना के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। जैसे कि साइबर अटैक हो गया, कंप्यूटर संभालना है, जब अगर कहीं अटैक चल रहा है तो डायरेक्शन देना, लोकेशन प्रोवाइड कराना कि कौन सी सेना कहाँ पर है, इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोग वो भी सोच सकते हो। तो गुंजन सक्सेना मूवी उसी पर बनी है कि एक लड़की डिफेंस में जाके वो किस तरीके से देश को सर्व कर सकती है, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी सोचिएगा कि डिफेंस के अंदर भी हम ज़्यादा, अभी तक ये होता था ना बस आर्मी होती है देश की, तो उसको कुछ हम यानी कि मेल कैंडिडेट संभालते हैं आर्मी को, लेकिन अब ऐसा नहीं है, फीमेल कैंडिडेट भी संभालती है, ठीक है। तो आप लोगों के सपने बड़े होने चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन वीडियो देखकर आप 5 दिन मोटिवेट रहेंगे कि मुझे ये करना है, लेकिन अगर अंदर से मोटिवेशन होगा ना तो आप कर सकते हैं। अभी आपके रियल एग्जाम्पल है जोधपुर के अंदर, अभी आरएएस एक लड़की बनी है, वो क्या करती थी, सफाई का काम करती थी, झाड़ू निकालती, ठीक है। यानी कि आपसे तो बेटर कंडीशन में थी, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो सुबह उठकर आपको तैयार करके स्कूल भेजते हैं, आपके लिए बुक्स का इंतजाम करते हैं, हर चीज़ करते हैं पेरेंट्स आपके लिए। उनके 2 बच्चे भी थे, उनको भी संभालना, सुबह झाड़ू लगाने का काम भी करती थी। और जोधपुर के अंदर वो क्या बन गई, आरएएस। क्यों बनी, अगर वो पढ़ाई को बोझ समझती कि कौन पढ़ाई करेगा, इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, समझना पड़ता है, तो पढ़ाई है ना वो आपके यहीं पर काम नहीं आएगी। आप जब मार्केट जाते हैं ना, ठीक है, बाजार जाते हैं आप लोग, कुछ तो सामान परचेज करते होंगे, ये पढ़ाई आपकी वहाँ पर भी काम आती है। उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जब आप सामान खरीदते हो एक्सपायरी डेट देखते हो, क्यों देखते हो, अच्छा, कि वो चीज़ खराब ना हो गई हो। जो पैक्ड वस्तुएं होती है वो क्या होती है, एक टाइम के बाद में क्या हो जाती है, खराब। अगर आप उसको देख रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो, एजुकेटेड पीपल हो, यानी आप पढ़े लिखे हो। और ये आपने कहाँ से सीखा, आपने स्कूल से सीखा, आपने घर से सीखा कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर खराब हो गई, अगर उनको खाने से क्या हो गया, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो आप पढ़े लिखे हो, आप जाते हो मार्केट में और आप उसकी देखते हो क्या हो, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसका मतलब आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की है। अगर आप पढ़ाई को बोझ मानेंगे तो ये है कि आप एक्सपायरी डेट नहीं देखेंगे, एक्सपायरी डेट नहीं देखेंगे क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। हेल्थ खराब होगी तो कहाँ जाएंगे आप, हॉस्पिटल जाएंगे। तो क्या होगा, आपका टाइम भी खराब, आपका पैसा भी खराब, और आपकी लाइफ है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो आप ऐसे मत समझिए कि बस आपने को क्या करना है, पढ़ाई कर ली, बस नौकरी करनी, ठीक है, बस पैसा कमाना। पढ़ाई यहीं तक काम नहीं आती, पढ़ाई बहुत सारी काम आती है। अब्दुल कलाम साहब अकेले आदमी पूरी देश की दशा बदल सकते हैं, यानी कि हमारे 140 करोड़ लोगों का भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या दी थी, मिसाइल बनाई थी। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे एक के करने से क्या होता है। अगर आप एक करेंगे, एक के करने से पूरा क्या बदल जाता है, देश बदल जाता है, ठीक है।
आपको लगता होगा अभी कि मुझे तो कम समझ में आता है, मैं तो 10 बार पढ़ती हूँ तब मुझे समझ में आता है। ठीक है, ऐसा लगता है ना। मेरे साथ वाली फ्रेंड के तो इतने मार्क्स आए, उसको तो जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आपको इसकी कोई बीमारी नहीं है कि मुझे तो कोई बीमारी है, मुझे समझ में नहीं आता। आप कोशिश करिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में समझ में आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में समझ में आएगा। लेकिन तुलना ना करें कि मेरे पड़ोसी या मेरी फ्रेंड के इतने मार्क्स आए, उसको जल्दी समझ में आता है। सबका अपना माइंड होता है, ठीक है, सबकी अपनी लर्निंग पावर होती है। तो आप अपने तरीके से पढ़िए, ठीक है, पढ़ेंगे, है जज्बा, करेंगे, तब क्या बनेंगे आप? बुद्धू, बुद्धि या बुद्धा? बुद्धि में आएंगे पक्का। यानी कि हमारे लिए भी सोचना है और समाज के लिए भी सोचना है, ठीक है। लेकिन वो अभी आप सोचना अभी स्टार्ट करेंगे, और ये ना सोचेंगे कि मुझे तो कम आता है, मेरे तो घर की आर्थिक स्थिति खराब है, मेरे घर में ये होता है इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। ये सब बहाने होते हैं। जब अब्दुल कलाम साहब सुबह 5 बजे उठ के पेपर बांटकर अगर मिसाइल मैन और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आप लोग तो कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। और ये ही तो रियल इंडिया की पावर है, आप लोगों की पावर है। जब हम स्कूल में थे तो कुछ टीचर ऐसे आते थे जो हमें इस टाइप के बताते थे, तो हमें पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कल को आप लोग आज से 5-6 साल बाद किसी और बच्चों को बता रहे होंगे ये चीज़ कि हमारे एक टीचर आए थे, उन्होंने ऐसा बताया था। आपको याद रहेगी, आप किसी और को मोटिवेट कर रहे होंगे। यानी कि अगर आप समझदार पढ़ाई करते हैं, समाज को सर्व करते हैं, तो आप देश को सर्व कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि देश सेवा कि आप सीमाओं पे जाकर लड़ेंगे तो ही देश सेवा होगी। आप कोई भी छोटा सा काम करेंगे वो भी आपकी क्या होगी? देश सेवा। किसी की हेल्प करना, ठीक है, आप अपने लेवल पे क्या हेल्प कर सकते हैं? अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा तो उसकी ओपिनियन बनाएं। ऐसे नहीं कि इसने कह दिया तो यही है। अगर राजेश सर ने कह दिया या अक्षय सर ने कह दिया तो उसको मानो मत कि ऐसा ही है। खुद अपना माइंड लगाओ कि क्यों है, कैसे है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं ना WH वर्ड, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, सब पढ़ते हो लोग, आप लोग सब कुछ भी आप अगर पढ़ते हो तो क्यों, वाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्यों? अगर अक्षय सर आपको पढ़ाते हैं ज्योग्राफी के अंदर कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है, तो आप पूछेंगे सर और कितने सौर मंडल है? पृथ्वी कैसे बनी सर ये तारे कैसे टिमटिमाते हैं? सुपर 30 देखी? सुपर 30 नहीं देखी? आप लोग जब भी मूवी देखते हैं आप लोग, तो सुपर 30 में क्या होता है? उनका टीचर ये सिखाता है कि आप हर चीज के अंदर वाई ढूंढिए, क्यों। जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो पेड़ पौधे आपको भगते हुए नजर आते हैं, तो आप लगाइएगा, सवाल लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, क्यों, ठीक है। ये बारिश क्यों होती है? घर वालों ने कह दिया इंद्र भगवान, है ना, इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, खूब बारिश हुई, होता है ऐसा? सबके साथ आपने कभी सोचा कि वास्तव में इंद्र देवता बारिश करा रहे हैं ऊपर से? नहीं। बारिश क्यों होती है? आज मौसम ऐसा क्यों है? ये धूप कैसे आती है? ये कलर ऐसे क्यों दिख रहे हैं? हर चीज के पीछे वाई लगाओ, क्यों। अगर आप ये लगा दे तो आप समझ जाएंगे। ये दूसरा रास्ता क्या है? रट लो, इंद्र देवता बारिश कराते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। आपका बेसिक बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। तो आप लोग वाई लगाएंगे तो आपके माइंड पे वर्डन आएगा, क्यों, ठीक है। तारे हम क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। जब पहाड़ पे चलते हैं तो आगे झुककर क्यों चलते हैं, पीछे झुककर क्यों नहीं चलते? साइंस ऐसी तो सीखी जाती है, ठीक है। और आप सभी लोग आर्ट्स के विद्यार्थी हो ना, तो आर्ट्स भी ऐसे सीखी जाती है। आर्ट्स भी तो क्या है? साइंस ही है एक तरीके से। ये क्या करता है? ह्यूमन की स्टडी करता है, मतलब मानव का बिहेवियर की स्टडी करती है, आसपास के वातावरण की स्टडी करती है। इतिहास भी एक साइंस है कि पहले कोई घटनाक्रम हुआ, उससे आपको सीख लेनी है और अब नए घटनाक्रम पे आपको उस पुरानी वाली को रिपीट नहीं करनी है। ज्योग्राफी में क्या है? साइंस है। हवा इधर ही क्यों चलती है? हवा गर्म कैसे हो गई? हवा ठंडी कैसे हो गई? बादल बने कैसे? ठीक है, आप लोग लगाते हो कभी कि बादल क्यों बने, बादल ऐसे क्यों होते हैं? सर्दियों में ये धुंध, ये फोग, ये कोहरा, ये कैसे आ गया? ठीक है, ये सब, इन सब के पीछे क्या है? साइंस। और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस के अंदर होती है ना, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी में क्या हो गई? इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिंदी लिटरेचर हो गई, इंग्लिश लिटरेचर हो गई, ये सब कॉमर्स भी आपने सुना होगा ना, कॉमर्स क्या होती है, तो कॉमर्स अलग हो गई। ये सब क्यों पढ़ते हैं? इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का एक ही उद्देश्य है, ह्यूमन वेलफेयर, मानव का कल्याण करना। अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? वो हमारे लिए हो रहा है।
कोरोना महामारी आई तो वैक्सीन किसके लिए बनी? हमारे लिए बनी, ठीक है। और हम आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, हम ये बादलों की स्टडी, ये तापमान कम ज़्यादा, इन सब की स्टडी, इतिहास, इन सब का अध्ययन किसके लिए करते हैं? इंसान के लिए करते हैं। हम मौसम का अध्ययन करते हैं ताकि किसानों को बता पाए कि इतने तारीख को बारिश आएगी, इतने तारीख को ओलावृष्टि होगी, हिल स्टॉर्म होगा। हम किसके लिए कर रहे हैं? सब मानव के लिए। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आर्ट साइंस कॉमर्स, हम सबको किसके लिए करते हो? सब इंसान के लिए, कि इंसान और बेटर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी स्टडी जारी रखें। आप लोगों को 3 मंत्र दिए हैं, बुद्धि, बुद्धू, बुद्धि और बुद्धा। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या रहना है, ठीक है। आपका कोई सवाल हो, आपको कुछ पूछना हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं।